Hello guys, let's discuss about the TCP versus UTP in this session. ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं. इंटरव्यूअर इसमें से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है. TCP और UTP, एक सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है कि TCP UTP कौन सी लेयर पे काम करता है. बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है. On transport layer, TCP and UDP works, and it provides the end-to-end connection and reliability. Basically, जब भी devices को आपस में communicate करना होता है या उनको data share करना होता है, a connection should be there. वो connection या तो TCP हो या फिर वो UDP हो. अगर आप full form पे जाएं, TCP stands for Transmission Control Protocol and UDP stands for User Datagram Protocol. इसमें से अब आपका एक क्वेश्चन और निकल जाता है कि which one is connection oriented and which one is connectionless. Basically TCP is connection oriented and UDP is connectionless. Connection oriented का मतलब ये है कि जब भी दो डिवाइसेस के बीच में डेटा शेयर होना होता है या डेटा शेयर करना होता है, सबसे पहले TCP एक कनेक्शन बनाता है सो दैट वो चेक कर सके कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए डेटा सेंड करता है कंप्यूटर बी को. कंप्यूटर बी के पास जब वो डेटा रिसीव हो जाता है, कंप्यूटर बी विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू कंप्यूटर ए कि मुझे डेटा रिसीव हो गया, विच मेक्स इट रिलायबल, क्योंकि डेटा लॉस नहीं हुआ. डेटा कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को भेजा, उसको एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया. अ कनेक्शन इज मेक्ड बिटवीन डिवाइसेस जो कि डेटा शेयर करने वाले होते हैं. इफ यू आर यूजिंग टीसीपी, यूटीपी में वो कनेक्शन लेस है, तो कोई कनेक्शन बीच में बनता नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम अनरिलायबल बोलते हैं. क्योंकि डेटा अगर लॉस हो भी गया तो पता नहीं लगता है कि डेटा लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है. बस इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि यूडीपी बेकार है. यूटीपी जो है उसका अलग फंक्शनैलिटी, उसकी ज़रूरत अलग एप्लीकेशन या प्रोसेस में पड़ती है. टीसीपी की अलग पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर आप नेटफ्लिक्स, जो कि एक सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट, अगर आप उसका एग्जांपल लें, नेटफ्लिक्स यूजेस यूडीपी, क्योंकि यूडीपी यूज होता है जहाँ पे हमें रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करना हो या स्ट्रीमिंग करनी हो. फॉर एग्जांपल आप मूवी देख रहे हैं, सो मूवी आप देख रहे हैं, बीच में आपकी कुछ कनेक्शन लॉस हो गया और आपकी बफरिंग रुक गई. बट जैसे ही आपका इंटरनेट अगर दोबारा से उसके स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो गई, वीक की वजह से वो आपका जो स्ट्रीमिंग तो रुक गई थी, लेकिन दोबारा से आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, फिर दोबारा से आपका मूवी प्ले हो जाएगी. तो यहाँ पे अगर हमारा डेटा लॉस हो भी रहा है तो हमें कुछ फिक्र नहीं पड़ती है. लेकिन हमारा यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि जो यूडीपी है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टीसीपी. तो इसलिए यहाँ पे जो ज़रूरत है, जहाँ पे हमें रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करना होता है या जहाँ पे हमें स्ट्रीमिंग करनी होती है, वहाँ पे हम यूडीपी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टीसीपी. नाउ अगर हम बात करें कि टीसीपी जो रिलायबल है वो किस फीचर्स की वजह से है, सबसे पहले तो थ्री वे हैंडशेक आता है. कि जब भी टीसीपी जो प्रोटोकॉल यूज होता है डिवाइसेस के बीच में, तो सबसे पहले एक थ्री वे हैंडशेक होता है. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. एक्नॉलेजमेंट होता है, और एक्नॉलेजमेंट बेसिकली रिक्वायर्ड होता है कि जो दो एक डिवाइस ने, सेंडर ने अगर डेटा सेंड किया रिसीवर को, तो अगर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मुझे डेटा रिसीव हो गया, सो वो आपका रिलायबल बन जाता है कनेक्शन. चेकसम यूज होता है, सीक्वेंस नंबर यूज होता है, ताकि जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं, क्योंकि डेटा जो सेंड होता है वो आपका सेगमेंट में सेंड होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप 1 GB की फाइल सेंड कर रहे हैं, जो सेंडर है वो 1 GB की फाइल एक साथ नहीं सेंड करेगा, वो उसको ब्रेक कर देगा सेगमेंट में. फॉर एग्जाम्पल 100 MB की 10 सेगमेंट में कर दिया, या 10 MB के 100 सेगमेंट में उसको ब्रेक कर दिया, एंड देन वो उसको सेंड करना शुरू करेगा. वही है कि सीक्वेंस नंबर्स जो होता है, जो टीसीपी यूज करता है सीक्वेंस नंबर, उससे क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में डेटा सेंड हो रहा है उसी सीक्वेंस में डेटा रिसीव हो जाता है. विच मेक्स इट रिलायबल. देन वी हैव द रिट्रांसमिशन फीचर. रिट्रांसमिशन का मतलब ये है कि अगर सेंडर ए सेंड कर रहा है डेटा सेंडर सॉरी कंप्यूटर बी को, और कंप्यूटर बी को डेटा नहीं मिलता, वो बोलेगा कंप्यूटर ए को कि जो आपने डेटा सेंड किया है वो मुझे नहीं मिला. कंप्यूटर ए देन विल रीसेंड द डेटा. रिट्रांसमिशन इज देयर. एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द हेडर साइज ऑफ टीसीपी
एंड व्हाट इज द हेडर साइज ऑफ यूडीपी. सो टीसीपी का जो हेडर साइज है वो 20 बाइट्स का होता है और यूडीपी का जो हेडर साइज होता है वो 8 बाइट्स का होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्री वे हैंडशेक. सो अ कनेक्शन मस्ट बी एस्टेब्लिश बिफोर डेटा इज ट्रांसमिटेड. जैसे हमने बात की कि जब भी कोई डेटा ट्रांसफर होना होता है डिवाइसेस के बीच में, सो कनेक्शन बनना चाहिए. और टीसीपी में जो कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं हम थ्री वे हैंडशेक. सो ये क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका, फॉर एग्जांपल ये एक आपका कंप्यूटर है और एक ये आपका वेब सर्वर है. ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये आपका हो गया वेब सर्वर. सो कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होना है, डेटा सेंड होना है, रिसीव होना है. सो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कनेक्शन बनेगा यूजिंग द थ्री वे हैंडशेक. सो थ्री वे हैंडशेक में क्या होगा कि कंप्यूटर वेब सर्वर को एक सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट मिलेगा कि हाय, मुझे डेटा सेंड और रिसीव करना है या मैं एक कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ. सो प्लीज लेट मी नो अगर तुम अवेलेबल हो. तो जैसे ही ये सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट मिलेगी वेब सर्वर को और वो अगर अवेलेबल हुआ तो वो सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट के साथ अपना एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाय, मुझे आपका सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट मिली है एंड आई एक्नॉलेज कि मैं इस वक्त फ्री हूँ और मैं इस वक्त अभी खाली हूँ एंड आई कैन स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा विद यू. तो जैसे ही कंप्यूटर को वेब सर्वर का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो अपनी साइड से फिर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ओके, मुझे आपका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, मुझे आपका रेस्पॉन्स मिल गया, नाउ वी कैन स्टार्ट शेयरिंग द डेटा. सो दिस इज कॉल्ड द थ्री वे हैंडशेक. सो जैसे ही ये आपका कनेक्शन बनेगा, देन कंप्यूटर एंड द वेब सर्वर दे कैन स्टार्ट शेयरिंग द डेटा बिटवीन देम. नाउ कमिंग टू यूडीपी, जैसे हमने बोला कि टीसीपी रिलायबल होता है और आपका उसमें डेटा लॉस नहीं होता. यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन नहीं बनता, डेटा लॉस हो सकता है. लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यूडीपी आपका फास्टर होता है. यूडीपी इज फास्टर देन टीसीपी. इसलिए मैंने जैसे आपको बोला कि जो नेटफ्लिक्स है या जो आपकी मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको रियल टाइम पे अगर डेटा सेंड करना हो तो देन वी यूज यूटीपी, क्योंकि ये टीसीपी से फास्टर होता है. हेडर साइज जैसे हमने डिस्कस किए कि टीसीपी में 20 बाइट्स होता है और यूटीपी में 8 बाइट्स होता है. उसकी वजह से ये आपका फास्टर बन जाता है. और दूसरा एक कनेक्शन लेस भी होता है. जैसे हमने टीसीपी में देखा कि वहाँ पे थ्री वे हैंडशेक पहले होता है, एक कनेक्शन बनता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है. तो अगर ये कनेक्शन लेस है तो वो थ्री वे हैंडशेक यहाँ पे होना नहीं है. तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है. So primarily used for protocols that favor low latency, that is faster speed and can tolerate data loss. सो अगर हम रियल टाइम एग्जांपल देखें यूटीपी का, तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जो वेबसाइट्स होती हैं, आप उस पर यूज़ होता है यूटीपी प्रोटोकॉल. ऑडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट होती है, ऑनलाइन गेमिंग होती है, या आपका वीओ आईपी फ़ोन कॉल्स. फॉर एग्जांपल आपने वीओ आईपी फ़ोन कॉल किया एंड सडनली आपको सामने वाले की आवाज़ आनी बंद हो गई क्योंकि डेटा लॉस हो गया, बीच में कुछ कनेक्शन लॉस हो गया. बट आप उसको बता सकते हैं कि यार अभी बीच में तुम्हारी 2 सेकंड के लिए आवाज़ चली गई थी, ताकि वो उसको रिपीट कर दे. तो डेटा लॉस हुआ लेकिन हमारा नुकसान इतना नहीं हुआ क्योंकि हम रियल टाइम पे बात कर रहे हैं, तो वो उसको दोबारा से सेंड कर सकता है. सो इसलिए बोलते हैं कि बेस्ट एफर्ट इसको, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन लेस से फास्टर होता है. और वही है कि जहाँ पे कुछ एप्लीकेशन, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जहाँ पे हमें टीसीपी की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसी होती है जहाँ पे हमें यूटीपी की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स.